हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है कम्युनिकेबल डिसीजेज से टेटनस। पीएसएम का ये टॉपिक है और है ना, कम्युनिकेबल डिसीजेज से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जैसे कि टीबी की फुल वीडियोस अपलोडेड हैं, उसके कंट्रोल, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी हमने अपलोड कर दिए हैं। और इन्फ्लुएंजा, निमोनिया और लेप्रोसी, एड्स ये और मीजल्स, मम्स सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। आप उसे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इनसे रिलेटेड प्रोग्राम, ट्रीटमेंट्स और कंट्रोल प्रिवेंशन सब अपलोडेड है। तो आज का टॉपिक है टिटनेस। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं और हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टिटनेस एक एक्यूट डिसीज़ है जो कि क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई से कॉज होती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मस्कुलर रिजिडिटी हो जाती है, मतलब मसल्स की स्टिफनेस हो जाती है, जो कि है ना, जो कि पूरे टाइम परसिस्ट करती है। वॉलेंट्री मसल्स में स्पाज्म हो जाता है, जो कि है ना सडन और पेनफुल होगा। अब वो कौन सी वॉलेंट्री मसल्स हैं? जो मैसेटर, फेशियल मसल्स और बैक और नेक की मसल्स और लोअर लिम्ब और एब्डोमेन की मसल्स। एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? कॉजेटिव एजेंट इसका है क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई। रिजर्वायर है इसका सॉइल एंड डस्ट। इंक्यूबेशन पीरियड 1 डे से लेके है ना सेवरल मंथ तक भी हो सकता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, ये पर्सन से मतलब इसकी कोई कम्युनिकेबिलिटी नहीं है, पर्सन से पर्सन ये ट्रांसमिट नहीं करता। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये वुंड्स से फैलती है और ये स्पोर्ट्स की फॉर्म में भी फैलते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स की फॉर्म में भी होते हैं ये। टिटनस टॉक्सिन क्या है? ये सेकंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन है। फर्स्ट मोस्ट लीथल टॉक्सिन कौन सा है? बॉट्यूलिनम टॉक्सिन। और इसकी लीथल डोज क्या है? 70 kg मैन में अगर हम 0.1 mg ही काफ़ी है उसकी जान लेने के लिए। ठीक है, 4 एरियाज़ हैं नर्वस सिस्टम में जिन पे ये एक्ट करता है। स्केलेटल मसल के मोटर एंड प्लेट पर, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, सिंपैथेटिक सिस्टम। प्रिंसिपल एक्शन क्या है? ये स्पाइनल रिफ्लेक्स के इनहिबिशन को ब्लॉक कर देता है। अब हम आते हैं प्रिवेंशन पे। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन और एंटीबायोटिक, इन सब से हम टिटनस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन। जो टिटनस टॉक्सॉइड है वो एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिससे टिटनस होने से रोका जा सकता है। 2 प्रिपरेशन होती हैं इसकी, एक तो कंबाइंड फॉर्म होती है और एक मोनोवेलेंट फॉर्म होती है। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म मतलब किसी के साथ कॉम्बिनेशन में दे दी जाए, या फिर मोनोवेलेंट, या मोनोवेलेंट में क्या है कि वो अकेले दे दी जाए। ठीक है, अब हम आते हैं कंबाइंड वैक्सीन में। कंबाइंड वैक्सीन में क्या है कि है ना, टेटनस वैक्सीन इन्फेंट्स में दी जाती है और एक्सपैंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ये डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस वैक्सीन के साथ कॉम्बिनेशन में टिटनस के साथ देते हैं। ठीक है, जिसको डीपीटी वैक्सीन भी बोलते हैं। अब क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 3 डोज लगती हैं डीपीटी की, एक 6 वीक पे, एक 10 पे और एक 14 वीक पे। ठीक है, 3 डोज हो गई डीपीटी की। अब क्या है कि है ना, बूस्टर डोज लगेगी फिर 18 मंथ पे, और सेकंड बूस्टर डोज जो कि डीटी लगती है, डिप्थेरिया और केवल टिटनस। ठीक है, वो 3 to 6 ईयर के टाइम पे लगती है। और थर्ड बूस्टर डोज जो कि है ना केवल टिटनस ही होती है, वो 10 ईयर के एज पे लगती है। अब आते हैं मोनोवेलेंट पे। मोनोवेलेंट में क्या है, पीटीएटी प्रेफर की जाती है। पीटीएटी क्या है? प्योरीफाइड टिटनस एब्जॉर्ब टॉक्सॉइड। ये लॉन्ग एक्टिंग होती है देन दी प्लेन टॉक्सॉइड। ठीक है, 2 डोज टीटी की दी जाती हैं 1 to 2 मंथ पर, और ये 0.5 ml दी जाती है, और ये आम पर दी जाती है। ठीक है, फर्स्ट बूस्टर डोज जो होती है वो 1 साल के बाद लगाई जाती है, जो कि 5 to 10 ईयर तक के लिए इम्यूनाइज्ड कर देती है, इम्यूनाइजेशन देती है। ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में HTIG और एंटी टिटनस सिरम दिया जाता है, जिसको HTIG मतलब ह्यूमन टिटनस हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती हैं, या फिर एंटी टिटनस सिरम दिया जाता है, एंटी टिटनस हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन। इसमें क्या है कि ये बेस्ट प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज़ की जाती है। ठीक है,
और ये जो दी जाती है ये सारे एजेस में। इसकी डोज़ कितनी होती है, 250 इंटरनेशनल यूनिट होती है। और ये कोई हाइपर सेंसिटिविटी या सीरम रिएक्शन नहीं करती है, और ये लॉन्गर पैसिव प्रोटेक्शन देती है अप टू द 30 डेज़। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज़ तक प्रोटेक्शन दे सकती है। ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ नाउ अवेलेबल इन इंडिया। ये इंडिया में अवेलेबल है, और है ना ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, पुणे में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब आते हैं एंटी टिटनस सिरम पे, जिसको हम एटीएस बोलते हैं, और ये ह्यूमन प्रिपरेशन नहीं होती। अगर ह्यूमन एंटीटॉक्सिन अवेलेबल नहीं है तो हम इक्वाइन एंटीटॉक्सिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्टैंडर्ड डोज होती है 1500 इंटरनेशनल यूनिट, और ये पैसे प्रोटेक्शन देती है कम से कम 7 to 10 डेज तक के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि है ना, एटीएस जो है वो फॉरेन प्रोटीन होने की वजह से जो बॉडी मतलब ये बॉडी से रैपिडली एक्सक्रीट होती रहती है। इसकी वजह से वो 2 वीक के अंदर, मतलब 2 वीक्स के अंदर वो बहुत तक उसमें बहुत कम एंटीबॉडीज़ बचती हैं, और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कराता है, क्योंकि ये फॉरेन प्रोटीन है। और ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज़ को। अब हम आते हैं एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन पे। एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब हम इसमें क्या करेंगे, एक्टिव वाली वैक्सीन्स भी देंगे और पैसिव इम्यूनाइजेशन वाली वैक्सीन्स भी एक साथ देंगे, और ये नॉन इम्यून पर्सन में दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम जो एंटी टिटनस सिरम जो है वो 1500 यूनिट देंगे, और जो टीआईजी है, टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, वो हम 250 यूनिट देंगे 1 आर्म में। और क्या है कि एपीटी जो कि है जो प्लेन टॉक्साइड है, वो हम 0.5 ml देंगे अदर आर्म में, मतलब दूसरी आर्म में हम 0.5 ml एपीटी देंगे। क्या है कि एंटीटॉक्सिन जो है वो इमीडिएट और टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है, और जो टॉक्सॉइड है वो है ना लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है। अब हम आते हैं एंटीबायोटिक पे। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस में दी जाती है। पेनिसिलिन आईएम इंजेक्शन दिया जाएगा 1.2 मेगा यूनिट, और ये जो डोज़ होती है 1.2 मेगा यूनिट जो डोज़ होती है वो है ना वेजिटेटिव फॉर्म को किल करने के लिए सफिशिएंट होती है। पेनिसिलिन स्पोर्स को ये किल नहीं कर पाती। इस पे जो स्पोर्स हैं वो उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और क्या है कि जो पेशेंट पेनिसिलिन से सेंसिटिव हैं उसको एरिथ्रोमाइसिन दी जाती है 500 mg 6 आवरली दी जाती है, ठीक है। 7 डेज़ के लिए ओरली देते हैं हम इसको। ये वेजिटेटिव फॉर्म को किल करता है, लेकिन स्पोर फॉर्म को ये किल नहीं कर सकता। ये कोई मतलब इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता स्पोर्स पर। अब क्या है कि है ना, जो एंटीबायोटिक है वो इनफेक्टिव है अगर अकेले दी जाती है। इम्यूनाइजेशन के बिना एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है, वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगी। अगर हम इम्यूनाइजेशन नहीं करा रहे और केवल एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो उसका कोई रोल नहीं है, और ना ही ये सब्स्टिट्यूट है इम्यूनाइजेशन का। मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है ना, इम्यूनाइजेशन नहीं है और हम केवल एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो उसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन के साथ अगर हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो वो प्रोफाइलैक्सिस का काम करती है। प्रिवेंशन ऑफ न्यूनेटल टिटनस। तो अम, अगर न्यूनेटल टिटनेस को हम कैसे रोक सकते हैं, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट। इसमें क्या है कि हम होम डिलीवरी किट प्रोवाइड करते हैं और वुमेन को एजुकेट करते हैं बाय 7 क्लीन्स। 7 CB इसको बोलते हैं। क्लीन हैंड, क्लीन डिलीवरी सरफेस, क्लीन कॉर्ड कट, क्लीन कॉर्ड टाई और क्लीन टॉवल, क्लीन कॉर्ड स्टम्प और क्लीन वाटर, ठीक है। ये जो 7 क्लीन्स हैं वो RCH थर्ड में इसको प्रपोज किया गया था, मतलब थर्ड RCH 3 में इसको लाया गया था। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटनस टॉक्सॉइड टू वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन है हम उसको कैसे टीटी का वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं। अनइम्यूनाइज्ड प्रेग्नेंट वुमेन है तो हम इसमें 2 डोजेस देंगे टिटनस की। फर्स्ट जो है हम जब प्रेगनेंसी हुई है तो जितना जल्दी दे सकते हैं हम उतना जल्दी देंगे, और सेकंड जो है वो हम 1 महीने बाद देंगे, एटलीस्ट 3 वीक बिफोर डिलीवरी। हम है ना डिलीवरी होने से 3 वीक पहले जो सेकंड डोज़ है वो देंगे। इम्यूनाइज्ड प्रेग्नेंट वुमेन में क्या है, 1 बूस्टर डोज ही काफ़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटनस टॉक्सॉइड टू ऑल वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। इसमें क्या है कि है ना, इसमें हम कहाँ देते हैं जहाँ पे ना न्यूनेटल टिटनस जो है वो उसके इंसिडेंस हाई है, मतलब उसके केसेस जहाँ पे जिस एरिया में बहुत मिलते हैं हम उधर देंगे, और जहाँ पे एंटीनेटल केयर है वो ज़्यादा नहीं होती है, उसकी कवरेज नहीं है।
हम नियोनेटल टिटनेस को और कौन से वे से बचा सकते हैं होने से, कि है ना, जो अनप्रोटेक्टेड नियोनेट्स हैं, मतलब वो नियोनेट्स जिनकी मदर को वैक्सीनेशन नहीं लगा, जिनकी मदर को टिटनेस का वो वैक्सीन नहीं लगा, ठीक है, तो हम उनको, उन नियोनेट्स को 6 आवर के अंदर ही, बर्थ के 6 आवर के अंदर ही हम उसे एंटीटॉक्सिन दे देंगे, ठीक है। मतलब इसमें यही है कि है ना, इन्फेंट बॉर्न टू मदर हु हैव नॉट प्रीवियसली रिसीव्ड 2 डोज ऑफ टिटनस टॉक्सॉइड आर एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ नियोनेटल टिटनस। जिनकी मदर को कोई भी डोज नहीं लगी है, ठीक है, तो वो जो इन्फेंट हैं, जो नियोनेट्स हैं, उनमें नियोनेटल टिटनस के चांसेस हो सकते हैं। दे कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन विद इन 6 आवर ऑफ बर्थ। प्रिवेंशन ऑफ टिटनस आफ्टर इंजरी। अब हमने नियोनेट का पढ़ लिया, अब हम इंजरीज का पढ़ेंगे, ठीक है। All wounds may be thoroughly cleaned soon after injury. Removal of foreign body, soil, dust, necrotic tissue. हम उनको वूंड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, फॉरेन बॉडीज को निकाल देंगे, सॉइल डस्ट को, इन सबको क्लीन कर देंगे, ठीक है। दोज प्रोसीजर will abolish anaerobic condition which favor germination of टिटनस स्पोर। अगर है ना ये जो प्रोसीजर नहीं किए गए, तो वो है ना टिटनस के स्पोर्स को प्रोड्यूस करने में, जर्मिनेट करने में हेल्प करेगा। ऑल वूंड रिसीव सर्जिकल टॉयलेट। इसमें इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो एक वूंड जो कि है ना 6 आवर ओल्ड है, और जो कि क्लीन है, नॉन पेनिट्रेटिंग है, और इसमें टिश्यू डैमेज नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो भी वूंड होंगे वो अदर वूंड में हम इसको दूसरी कैटेगरी में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो वूंड 6 आवर ओल्ड है और 6 आवर से कम पुराना है, ठीक है, तो और क्लीन है, नॉन पेनिट्रेटिंग है, और इसमें टिश्यू डैमेज नहीं हुआ है, तो उसमें 4 कैटेगरी हैं और उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो कैटेगरी ए बी सी डी को हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। ए जो कैटेगरी है उसमें उसका ट्रीटमेंट मतलब उसमें कुछ भी इतना ज़रूरी नहीं है देने को, ठीक है। और बी कैटेगरी में जो भी है, तो उसमें 1 टॉक्साइड डोज दी जाती है, और सी में टॉक्साइड 2 डोज दी जाती है, और डी जो है उसमें टॉक्साइड की कंप्लीट डोज दी जाती है। अगर कोई अदर वुंड है, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा वुंड है, तो है ना उसकी मतलब उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया और उसके ट्रीटमेंट हैं, ठीक है। ए कैटेगरी में जो भी आते हैं उसमें कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और बी में है उसमें टॉक्साइड 1 डोज दी जाती है। जो सी में है उसके टॉक्साइड 1 डोज और TIG दिया जाता है, ठीक है। डी कैटेगरी में जो आते हैं उसमें टॉक्सॉइड की कंप्लीट कोर्स दी जाती है और TIG दिया जाता है। अब ABCD ये कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। हैड अ कंप्लीट कोर्स ऑफ टॉक्सॉइड एंड बूस्टर डोज विद इन पास्ट 5 ईयर। मतलब उसने सारा टॉक्सॉइड, मतलब जो टॉक्सिन वाला, वैक्सीन वाला जो कोर्स लिया है, और बूस्टर डोज भी ली है पास्ट 5 ईयर में, लास्ट 5 ईयर में उसने बूस्टर डोज भी लिया है और पूरा टिटनेस का कोर्स भी लिया है। और बी कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, जिसने है ना पूरा टॉक्सॉइड का पूरा कोर्स लिया है और बूस्टर डोज लिया है मोर देन 5 ईयर अगो और 10 ईयर अगो, मतलब उसने दोनों बूस्टर डोज लिए हैं, ठीक है। और क्या है कि है ना सी कैटेगरीज में कौन से लोग आते हैं, जिसने पूरा कोर्स लिया है वो वैक्सीन का, और क्या है बूस्टर डोज लिए मोर देन 10 ईयर अगो, ठीक है। तो वो सी कैटेगरीज में आएंगे। अब डी में कौन है, उसने है ना उसने कंप्लीट कोर्स नहीं लिया है टॉक्सॉइड का, और है ना उसका इम्यूनिटी स्टेटस भी हमको पता नहीं है, तो वो लोग इस डी कैटेगरी में आएंगे। हम उनमें फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, टॉक्सॉइड की कंप्लीट डोज देंगे, और इसमें भी हम टॉक्सॉइड की कंप्लीट कोर्स देंगे और उसमें TIG भी देंगे। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है टिटनेस का टॉपिक। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।